class. Today we will cover the next topic of chapter issue of shares. Today's topic is share capital. शेयर कैपिटल क्या होता है बच्चों? शेयर कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी जो होती है वो अपने जो शेयर से पैसा मिलता है उसको अपने कंपनी में कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अब एक शेयर की वैल्यू जो होती है या तो वो 10 रुपये होती है या फिर वो 100 रुपये होती है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी को अपने आके 20,000 शेयर्स देने हैं, इशू करने, तो ये 20,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? आइदर 10 से और या फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख। तो ये जो अमाउंट आया कंपनी के पास 2 लाख शेयर से, ये अमाउंट वो अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में लगाएगी एज अ कैपिटल। इसी को कहा जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि एक कंपनी को अपनी पूरी लाइफ में जितना भी पैसा चाहिए होता है कंपनी में लगाने के लिए, उसको कहा जाता है कि वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए है अपनी पूरी एंटायर लाइफ में उस कंपनी के अंदर लगाने के लिए, तो ये 1 करोड़ क्या होगा? आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। तो ये हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिख करके दिया जाता है कि कंपनी को कितना पैसा लगाना है अपने जो है बिजनेस में, अपनी कंपनी के अंदर। इसके बाद में इशूड कैपिटल आते हैं। इशूड कैपिटल का क्या मतलब होता है? अब कंपनी को मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या ये 1 करोड़ रुपए उसको एक ही दिन में चाहिए होगा, या एक ही बार में वो 1 करोड़ रुपए को यूटिलाइज कर लेगी, लगा लेगी उस कंपनी के अंदर? नहीं। क्या करेगी? सबसे पहले तो वो कंपनी लैंड खरीदेगी, उसको इस्टेब्लिश करना है ना, लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को ट्रांसफॉर्म करेगी इन बिल्डिंग और फैक्ट्री, ठीक है। फिर उसमें लाएगी क्या? रॉ मटेरियल। फिर उसमें क्या करेगी? लेबर्स को रखेगी। तो इन सब को करने में कुछ टाइम लगता है। लैंड है, लैंड को आप रातों रात बिल्डिंग में नहीं ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो और बिल्डिंग अगर बन गई तो बिल्डिंग के तुरंत बनते ही आप रॉ मटेरियल ला करके तुरंत ही लेबर नहीं रख लेंगे। हर एक काम को करने के लिए कुछ टाइम मार्जिन होता है, इन सारे काम को करने में कुछ टाइम मार्जिन होता है। तो कहने का यहाँ इशूड कैपिटल मतलब ये होता है कि जितने पैसा अभी फ़िलहाल में कंपनी को चाहिए है, सिर्फ उतने ही शेयर्स वो पब्लिक में इशू करती है। अभी मान लीजिए उसको सिर्फ लैंड खरीदना है, तो सिर्फ उसको लैंड खरीदने भर का पैसा चाहिए ना, तो अगर उसको सिर्फ लैंड खरीदने भर का पैसा चाहिए तो वो उतना ही शेयर इशू करेगी, ताकि जिससे उसको लैंड जो है वो परचेज कर सके, ठीक है, सिर्फ वो लैंड खरीद सके, सिर्फ इतना ही शेयर का जो है इशू करेगी पब्लिक में। बाकी एक साथ सारा शेयर इशू नहीं करती है कंपनी पब्लिक के बीच। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक में अगर उसने कंपनी ने अपने जो है शेयर्स को इशू करा है तो सारे के सारे पब्लिक शेयर्स खरीद सके, ज़रूरी तो नहीं है ना। अब मान लीजिए हमारा एक होटल है, उस होटल में हम मिठाई लेकर के बैठे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि वो मिठाई पूरी की पूरी एक दिन में बिक जाएगी? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है कि वो मिठाई हमारी बिक चुकी हो और कस्टमर आए वो मिठाई खरीदने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितना कैपिटल, जितना पैसा या जितना कैपिटल पब्लिक ने उस कंपनी में लगा दिया, जितने के शेयर्स उस पब्लिक ने कंपनी के खरीद लिए हैं, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब पब्लिक जो है वो ज़्यादा भी खरीद सकती है और कम भी खरीद सकती है ना। अब मान लीजिए आपको 2,000 शेयर्स चाहिए थे, 2,000 शेयर्स आपने इशू करे, तो पब्लिक हो सकता है 2,000 से ज़्यादा भी शेयर्स का पैसा भेज दे, और हो सकता है 2,000 से कम का भी पैसा भेजे। तो इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एक को हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और एक को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने इतना इशू कराया कि उससे कम के शेयर्स खरीदे गए हैं, मान लीजिए 2,000 कंपनी ने इशू करा, अब पब्लिक ने 1,800 शेयर्स ही खरीदे, 18,000 के शेयर्स खरीदे, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशू से कम शेयर्स परचेज हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2,000 इशू करे थे, 22,000 का पैसा भेज दिया, ठीक है, तो वो क्या है? वो ओवर सब्सक्रिप्शन है। अभी आप इसके बारे में आगे न्यूमेरिकल वे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब सिंपल यही है कि जितना पैसा पब्लिक ने लगा दिया है उस कंपनी के अंदर, वो सब्सक्राइब कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारी पब्लिक होती है वो पैसा एक साथ नहीं देती है, ठीक है। पब्लिक जो है वो पैसा एक साथ नहीं देगी, वो पैसा क्या करेगी, टुकड़ों टुकड़ों में देगी। और टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लेने के लिए, टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लेने के लिए कंपनी को बार बार उसको कॉल करना पड़ता है कि आपका पेमेंट का टाइम आ गया है। जैसे आप ईएमआई भरते हैं किसी चीज़ की, तो आपके पेमेंट का टाइम आ गया, अब आपको अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फुलफिल करनी है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब यही होता है कि बार बार अपने शेयर होल्डर्स को कॉल करना कि आपका पेमेंट का टाइम है नाउ, अब आपको पेमेंट उसका करना है। दिस इज़ दी कॉल्ड अप कैपिटल। अगर शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट कर दिया तो वो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। आपने पैसा मांगा और ईमानदारी से अगर शेयर होल्डर ने पैसा दे भी दिया तो वो क्या हुई, वो हुई आपकी पेड अप कैपिटल, ठीक। अगर उसने नहीं दिया तो वो आपकी अनपेड कैपिटल होती है, ठीक है। अगर उसने दे दिया तो वो पेड अप कैपिटल है, अगर नहीं दिया तो वो अनपेड कैपिटल है या कॉल इन एरियर है। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में भी आपको। देन रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब होता है? जो कंपनी होती है वो भी अपने शेयर होल्डर से इकट्ठे पैसे नहीं मांगती है। हो सकता है उसको बाद में फर्दर ज़रूरत पड़े, अभी फ़िलहाल में उसको ज़रूरत नहीं है उस पैसे की, फर्दर ज़रूरत पड़े जब कंपनी एकदम बंद होने की हालत में हो जाए। तो जब ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब कंपनी एकदम वाउंड अप हो जाने के कगार पे आ जाएगी या कंपनी हमको बंद करनी है, तो उस टाइम पे जो कैपिटल हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, अपनी कंपनी के अंदर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक। तुरंत हम नहीं मांगते हैं, वो पैसे को शेयर होल्डर के लिए रोक के रखते हैं, और जब हमको ज़रूरत होगी, जब कंपनी बंद होने चलेगी, तब उस पैसे को हम अपने पास में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, अगर आपने मान लीजिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो आप उस प्रॉफिट का हिस्सा या उस सरप्लस प्रॉफिट को अपने पास में बचा करके रखेंगे इमरजेंसी के लिए। उसको डिविडेंड के रूप में आप अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, उस पैसे को बचा करके रखेंगे, और जब भी आपको नीड हो आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको आपको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अपने शेयर होल्डर्स में। इसको कहते हैं रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ओके, सो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही है आपके लिए। अब वापस इसको पढ़ें, नोट डाउन करें, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछें मुझसे, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।